हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। हर हर महादेव। तो आज मैंने सोचा कि शिवरात्रि का दिन है तो एक ब्लॉग तो बनता है। यहाँ मंदिर जो है ना, जहाँ पे मैंने तांडव वीडियो बनाया था, वहाँ पे बहुत धूमधाम से पूजा हो रही है, भजन कीर्तन चल रहा है, वहाँ जाना है। लेकिन सबसे पहले घर में महादेव हैं, उनकी पूजा करनी है। फ़िलहाल मार्केट जा रहे हैं मैं और मम्मी। मैं साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हूँ। इस बार मेरा ऐसा मन किया कि वाइट रेड बॉर्डर वाली साड़ी पहनूँ, तो मैंने ये साड़ी पहन ली है। और अभी मार्केट जाना है। दूध, दही, शहद, सब फूल, सब कुछ लाना है। ये देखिए हमारे घर के पास का शिव मंदिर। बहुत भीड़ लगी हुई है, दिख रहा है मुझे बालकनी से। और सुबह से भजन कीर्तन सब चल रहा है। शॉप में आई हुई हूँ सामान वगैरह लेने के लिए, मैं और मम्मी दोनों। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है ना, बाहर बहुत धूप बहुत तेज़ है। यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो गई मुंबई में। तो देखिए मेरी मम्मी खड़े खड़े छाता घुमा रही है। छाता घुमा के गाड़ी लगी। ओह, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। बिल्डिंग के अंदर आके सुकून मिला। घर के अंदर पता ही नहीं चलता है कि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी धूप है। घर में भोलेनाथ की पूजा होने के बाद में मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ में, आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ पूजा के बाद मेरे महादेव के। घर की पूजा कंप्लीट हो गई है, अब मंदिर जाना है, तो चले। सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठले माता पार्वती के चरणों से सिंदूर लेके मैंने मांग में लगा लिया। इतना पॉजिटिव पूरा माहौल बना हुआ है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही बैठे रह जाओ। सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो, हे भवतारे दुःख निवारी शंभो। राम सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो। व्रत तोड़ा, मंदिर का प्रसाद खा के। देखिए मम्मी के हाथ में साबूदाना खिचड़ी है। यह मंदिर का प्रसाद खा के अभी महाशिवरात्रि का व्रत तोड़ा। माँ थालाटा धरो ना। फेस फिर से जलने लगा है।
धूप के वजह से मेरी स्किन भी ना अजीब है, ज़रा भी धूप बर्दाश्त नहीं करती है। तो फाइनली अभी हम दोनों माँ बेटी बैठ रहे हैं साबूदाना खाने। ये घर में मेरी माँ ने बनाई है। ये मुझे ना साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है, लेकिन इसमें कैलोरी होता है ना ज़्यादा। इसके लिए ऐसे नॉर्मल डे में कभी मन करता है ना कि बना के खाओ, सोचती हूँ नहीं वेट बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जब स्पेशल डे होता है उपवास करने का, व्रत रखने का दिन, उसी दिन बड़ी खुश होती हूँ मैं कि आज साबूदाना खिचड़ी खाएंगे। हालांकि एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन फ्रिक्वेंटली अगर खाते रहेंगे ना, जैसे पसंद है तो मन किया खा लिया बना के, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वैसे भी मेरा वेट अभी 2-3 kg बढ़ा हुआ है, मेरा जो नॉर्मल वेट है ना, तो वही अभी रिड्यूस करने में लगी हुई हूँ। मंदिर में अभी भी भीड़ है काफ़ी। शाम को पालकी निकलने वाली है, वैसे तो शाम हो ही चुकी है, 5:30 बज रहा है। आज महाशिवरात्रि मतलब भोलेनाथ और पार्वती माता का विवाह का दिन है। तो मंदिर में जब मैं पूजा कर रही थी तो माता के चरणों में से सिंदूर लेके मैंने आज भर लिया मांग में। ये सोचा पति चाहे गैर जिम्मेदार हो, चाहे बदमाश हो, चाहे दगाबाज हो, धोखेबाज हो, जैसा भी हो, लेकिन उस इंसान के साथ मैं शादी के बंधन में बंधी तो हूँ। और ये सच कोई झुटला तो सकता नहीं है। चलो आज का इतना पवित्र दिन है तो क्यों ना माता का सिंदूर अपने मांग में भर लूँ। वैसे तो मैंने ये बंद किया था, बहुत गुस्से में आके बंद किया था कि ऐसे इंसान के नाम से मांग भरूँ तो सिंदूर का अपमान हो जाएगा। ये सोच के मैंने मांग भरना बंद किया था, वरना मैं एवरीडे भरती थी। फिर मेरी जो फील्ड है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, ये अलाउ नहीं करता है, ग्लैमर फील्ड है। ये जो एवरीडे मांग भरने वाला जो सिस्टम है ना, ये हाउस वाइफ्स के लिए ठीक है। लेकिन आज काफ़ी सेक्रेड डे है, महाशिवरात्रि है, तो भले पति बदमाश हो लेकिन उसके नाम का तो मैंने भर लिया है। भोलेनाथ भूतनाथ है, भूतनाथ यानी भूतों के भी नाथ। हम सब के भगवान तो है ही, इंसानों के भी भगवान है, देवादिदेव यानी देवों के भी देव है और भूतों के भी नाथ है। तो मैं वही बोल रही थी, बचपन से जो मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ, महाशिवरात्रि करती हूँ, इसके लिए भगवान ने मेरे नसीब में एक भूत ही दे दिया पति के रूप में। भूत है वो, उसको भूत प्रेत से लगा हुआ है, वो स्टोरी लिखता भी है तो भूत प्रेतों वाली स्टोरी लिखता है, उसको हॉरर और स्कैरी चीज़ें अच्छी लगती है, उसको फिल्म्स वैसे ही देखना पसंद है, भूतों से उसको बहुत प्यार है। तो ऑफकोर्स वो खुद एक भूत है। तो मैं वही अभी जब साबूदाना खा रहे थे मैं और मम्मी, मैं वही सोच रही थी, मम्मी को बोली भी मैं कि मैं शिव जी को बचपन से पूछती हूँ, व्रत वगैरह रखी हूँ, तो मेरे नसीब में शिव जी ने एक भूत ही दे दिया। हालांकि उस भूत को मैंने खुद ही पसंद करके लिया है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, मेरी खुद की चॉइस है वो तो, लेकिन है तो भूत, इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है टीवी पर एक ज्योतिष कम पंडित है जो ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह बोलते हैं, तो मम्मी कभी कभी है ना न्यूज़ चैनल पर, तो मम्मी कभी कभी है ना पंचांग देखना होता है ना, आज कौन सी तिथियाँ वगैरह देखने के लिए वो ऑन करती है। तो आज भी मम्मी ने सुबह ऑन किया था, महाशिवरात्रि है तो शायद कुछ स्पेशल दिखा है। तो ये जो ज्योतिष है ना, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वो ना हमेशा ऐसे बोलते हैं, पहले भी कई बार मैंने सुना है उनको ऐसा बोलते हुए कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण यानी ओम, ये औरतों को नहीं बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय सिर्फ जनेऊ जो लोग होते हैं ना, ब्राह्मण जो जनेऊ संस्कार जिनका हुआ है ना, वही लोग ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। औरत का जनेऊ संस्कार नहीं होता है करके औरत ओम नमः शिवाय नहीं बोलनी चाहिए, सिर्फ नमः शिवाय बोलनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, अंदर ही अंदर मेरे अंदर ना बहुत सारा सवाल चल रहा था। तो हमारे पहचान के एक पंडित जी है, उनसे मैंने आज ये सवाल किया, मैसेज करके मैंने पूछा व्हाट्सएप पर कि टीवी पर ऐसे बोलते हैं तो आपका क्या कहना है। तो बोले सुनो, ये शास्त्रों में अगर लिखा है तो शास्त्र लिखा भी किसने है, इंसानों ने ही लिखा है ना। तो ओम ये जो ध्वनि है ना, ओम आज्ञा चक्र का ध्वनि है, और आज्ञा चक्र जब किसी का खुल जाए ना तो उसको दिव्य शक्ति मिलती है, और दिव्य शक्ति अगर औरत को मिल गई तो उसको सब कुछ दिखने लगेगा, यानी आदमी का धोखाधड़ी, आदमी का सब कुछ पता चलने लगेगा। तो आदमी क्यों चाहेगा, इसके लिए औरत को बाहर ही फंसा के रखे, अंदर तक पहुंचने ना दे, इसके लिए औरत को ये जो ओम है इस चीज़ से दूर रखा गया। जो ओम के उच्चारण से ना बहुत एक शक्ति मिलती है। आप परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हो ना, आत्मा परमात्मा से जब कनेक्ट
हो जाती है तो उसको एक दिव्य शक्ति मिलती है। तो उन्होंने ऐसा बोला। और मैं जब अकेले अकेले सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी पंडित जी से बात होने से पहले कि भाई ये जो आत्मा है ये पुरुष या स्त्री नहीं होती है, आत्मा तो आत्मा होती है, चाहे वो पुरुष शरीर में हो चाहे स्त्री शरीर में हो। तो उसको जब परमात्मा से कनेक्ट होना है और मंत्र का जाप करना है या उच्चारण करना है ओम का, तो इसके लिए पुरुष या स्त्री होने की क्या ज़रूरत है? आत्मा तो आत्मा है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। आत्मा पुरुष या स्त्री नहीं होती है, आत्मा आत्मा होती है। सिर्फ शरीर जो है वो स्त्री शरीर और पुरुष शरीर होता है। मैंने जब पंडित जी से सवाल किया, उन्होंने यही बोला आज्ञा चक्र खुलने से दिव्य शक्ति मिलती है, और दिव्य शक्ति अगर औरत को मिल गई तो आदमी के अंदर क्या चल रहा है, आदमी क्या क्या कर रहा है, वो सारी बातें औरत को पता चलने लगेगी। आदमी ये चीज़ को एक्सेप्ट क्यों करेगा? इसके लिए औरत को दबा के रखने के लिए, गुलाम बना के रखने के लिए ओम से उसको वंचित किया गया है। वो ज़माना तो और था। आज के ज़माने में जब औरत इंडिपेंडेंट बन गई है, फिर भी आदमी कोशिश कर रहा है कि औरत को दबा के रखा जाए, और नहीं कर पा रहा है तो उनको तकलीफ़ भी हो रही है। वो ज़माना तो और था। तब तो औरत घर के बाहर, दहलीज के बाहर कदम नहीं रखती थी। हाई स्कूल तो दूर की बात है, पाठशाला तक नहीं जाती थी। तो उस ज़माने में शास्त्र बनाया गया, उस ज़माने में ये सारा नियम बनाया गया। फिर मैंने उनको पूछा कि ये जनेऊ संस्कार वाली बात, जो जनेऊ पहनते हैं वही लोग ओम का उच्चारण कर सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि मीराबाई, वाल्मीकि, नानक कौन से जनेऊ पहनते थे, लेकिन उच्च पद की प्राप्ति की ना उन लोगों ने। जनेऊ एक बंधन है, और भगवान ने कोई ये जात पात जनेऊ संस्कार वगैरह ये सब नहीं बनाया है, ये सब इंसानों ने ही बनाया है। तो सिर्फ एक ही बात है कि औरत को परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट नहीं होने दिया जाए। जो परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट हो जाता है ना इंसान, उसको अलग से एक शक्ति मिलती है। जो शक्ति औरत को मिले वो पुरुष कभी नहीं चाहता था। इसके लिए ये सब जो नियम बनाया है पुरुषों द्वारा बनाया गया नियम है, और कुछ भी नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं अभी आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।